खुदावंद यीशु मसीह से जो पहली आयत में लिखा है, हम इससे क्या सीखते हैं कि जिसकी आंखें आग की शोला की मानंद और पाँव खालिस पीतल के मानंद है। जी, अगर किसी और के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर भाई साहब से पूछ सकते हैं। पास्टर जी क्यूरिया ने क्वेश्चन किया है। मेरा ख्याल है कि पहले अगर हम छोटी सी एक दुआ ले लें तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। जी जरूर। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत और खूबसूरत पाक कलाम के लिए जो उसके खादम के जरिए हम सब ने सुना। खुदावंद आज के कलाम की हिकमत अपने तमाम बंदों को नवाजे। और मैं मैम उल्फत से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो हमारे दरम्यान मौजूद हैं तो कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ में आप हमारी रहनुमाई कीजिए। वेलकम मैम उल्फत। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बाबरकत कलाम के लिए। खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमारी रहनुमाई के लिए आज हमें ये मौका बख्शा कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम रहनुमाई हासिल कर सकें और हमारी रूहानी खुराक के लिए खुदावंद ने हमारे लिए एक अच्छा उस्ताद मुहैया किया और हमें कलाम के लिए एक अच्छे रहनुमा अता किए। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। कदूस कदूस मेहरबान खुदाबंद कादिर मुतलक वापसमानी ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदाबंद आपकी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों और तमाम बख्शिशों के लिए खुदाबंद शुक्रगुजार हूँ। खुदाबंद दिन भर की हिफाजत और निगहबानी के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ और इस वक्त इस खूबसूरत मौका के लिए खुदाबंद आपका शुक्र अदा करती हूँ। हमारे दिल अपने खुदाबंद खुदा के हजूर शुक्रगुजारी से भरे हैं जो खुदाबंद खुदा आपने आज का खुदाबंद मुकद्दस कलाम खुदाबंद हम तक पहुंचाया है। आपका शुक्र अदा करती हूँ और इस मुकद्दस कलाम को खुदाबंद खुदा हम अपने रूह जिस्म और जान में रखकर एहतियात करके उस पर अमल कर सकें। खुदाबंद हमारी सोच छोटी और हमारी अकल खुदाबंद नाकिस है, पर हमारा खुदा मुबारक और अबदुल आबाद खुदाबंद जिंदा है। खुदाबंद हमें अपने कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाइए और हमारे दिल की आंखों को रोशन कर दीजिए कि हम आपका कलाम खुदाबंद सीखने और सिखाने वाले हों। खुदाबंद आपका मुकद्दस कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और हमारी सोचों को और हमारे ख्यालों को पाक कर दीजिए। खुदाबंद आपका कलाम दो धारी तेज तलवार है जो बन बन और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। आपका पाक कलाम आग है और हथौड़ा है जो चट्टानों को चकनाचूर कर डालता है। खुदाबंद आपने अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को खुदाबंद खुदा बदला है। कदूस और जलाली खुदाबंद आपका मुकद्दस कलाम खुदाबंद हमारी जिंदगियों को बदल देता है। खुदाबंद हमारी सोचों को बदल देता है, हमारे ख्यालों को बदल देता है। कदूस मेहरबान खुदाबंद खुदा हमारा खुदा वो खुदा है जो दिन को रात और रात को खुदाबंद दिन में बदल देता है। कदूस और जलाली खुदाबंद आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके खुदाबंद खादिम के लिए जिनको खुदाबंद आज आपने अपना मुकद्दस कलाम खुदाबंद हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है और खुदाबंद आपके बंदा ने पूरी वफादारी के साथ खुदाबंद अपने इस जिम्मेदारी को खुदाबंद पूरा किया और आपके खुदाबंद मुकद्दस कलाम को खुदाबंद खुदा हम तक पहुंचाया है। कदूस खुदाबंद इस खिदमत के बदले अपने खुदाबंद खादिम पर आपका रहम हो, आपका करम हो, उनके घराने पर आपका रहम हो और खुदाबंद खुदा अपने खादिम की इस खिदमत को खुदाबंद जोर आवर बना दीजिए। जमीन के कोने कोने तक खुदाबंद उनकी खिदमत को खुदाबंद फैलाने का उनको वसीला बनाइए। कदूस मेहरबान खुदाबंद मैं इल्तिजा करती हूँ, मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ खुदाबंद आपकी इस खुदाबंद कलिसिया पर खुदाबंद आपकी रहमत हो, आपकी बरकत हो। कदूस और जलाली खुदाबंद के आपका मुकद्दस कलाम खुदाबंद खुदा इज्जत और जलाल खुदाबंद पाता रहे। खुदाबंद मैं इल्तिजा करती हूँ मेरी मिन्नत की आवाज को, मेरी फरियाद को खुदाबंद सुन लीजिए और कबूल कीजिए। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीला से मांगती हूँ, आमीन। चलिए पास्टर अशरफ आप हमारे साथ हैं? अगर पास्टर अशरफ हैं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। जी 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 ओके सर, ओके भाई साहब
क्यूरिया का क्वेश्चन था। ओके, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचे ना, तो हर कलीसिया के इब्तदा में, हर कलीसिया को पैगाम देने से पहले खुदा अपनी शनाख्त बताता है, यीशु मसीह अपनी शनाख्त बताता है। इफिसस की कलीसिया को जैसे ही उसने पैगाम दिया तो वो क्या कहता है, जो अपने दाएं हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागों में फिरता है, वो ये फरमाता है। ठीक है, और इसकी आपको तमाम तफसील जो है वो पहले बाब में भी मिलती है। फिर स्मरना की कलीसिया को क्या कहता है, जो अव्वल और आखिर और मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। फिर आप परगमन कलीसिया को पढ़ते हैं जब, तो कहता है जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो ये फरमाता है। अब थवातीरा की कलीसिया के पास आते हैं, कहता है खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव खालस पीतल की मानद है, वो ये फरमाता है। अब आग के शोला का मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए आप देखते हैं कि यीशु मसीह इस कलीसिया के पास किस दौर में आया। इसको तरीक दौर कहा जाता है। तरीक दौर जब बाइबल की ममानत थी, बाइबल को पढ़ने इसके मना कर दिया गया था। तो ये क्या आता है, वो रोशनी बनकर आता है। ये गारों में लोग रहते थे। असलाई दौर जो है वो 16वीं सदी के बाद शुरू हुआ। यीशु मसीह तरीक कलीसिया में रोशनी लेकर आता है। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने इस तरह के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। रोशनी यानी कि आग के शोला की मानद। वहां पर मैंने कहा कि भट्टियां थी, भट्टियों की जो आग जलती थी वो शोले उठते थे, वो उसको भी जाहिर करता था। लोग देख सकते थे कि उसकी रोशनी कितनी बड़ी है, क्योंकि ये तरीक कलीसिया थी, तरीक दौर में रह रही थी, इसलिए इसे इसकी जरूरत थी कि वो रोशनी जो है वो उसको मिले। दूसरी बात, खालस पांव खालस पीतल की मानद थे। तो खालस पीतल की वहां इंडस्ट्री थी बहुत सी, इसलिए वो लोग इसको समझते थे। और अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि पांव जलते गर्म पीतल की मानद हैं। यीशु की आंखें भट्टी से उठने वाले शोलों की मानद। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि उसके पीतल के पांव जो है खालस पीतल की मानद, दैट मीन के मजबूत, वो मजबूत है और वो रोशनी लेकर आया है उस कलीसिया के पास जो तरीक दौर में रह रही है। और लोग उस वक्त के बड़े अच्छे तरीके से इन बातों को समझते थे। गॉड ब्लेस यू बेटा। भाई साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा एक कॉमेंट को कि यहाँ पे क्या है ना कि यीशु की आंखें, मैं खुदा के पाक कलाम में से एक हवाला पढ़ रहा था कि खुदा की आंखों से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ही कैन सी एवरीथिंग। तो खुदा के जिंदा पाक कलाम में मुझे हवाला वो याद नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है देखती हैं वो आंखें हर जगह वो देख सकता है। ठीक है, तो खुदा उस कलीसिया पर निगाहें रखता था, वो देख रहा था कि जो वो काम करते हैं, खुदा को पता था कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो वो ये बता रहा है कि मैं देख सकता हूं तुम क्या कर रहे हो, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ये क्वालिटी थी खुदा यीशु मसीह की, जिसका जिक्र जो है वो किया गया है। क्या इसका असर आज की कलीसिया पर है यीशु मसीह की इस क्वालिटी का? आज भी वो देख रहा है हमें, डेफिनेटली वो देख रहा है, लेकिन हम पता नहीं शायद ये समझते हैं कि वो देख नहीं रहा, जो मर्जी कर लो। हाँ भाई साहब, आपको शायद मेरे से बेहतर जवाब आता है कि वो देखता है, उसको पता है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना कि पौलुस रसूल जब साउल था, दमिश्क की राह पर जा रहा था, रोशनी चमकी उसके ऊपर, गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो एक आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो किसको सता रहा था? लोगों को। तो उसने कहा तू कौन है खुदावंद? उसने कहा मैं मसीह हूं जिसको तू सताता है। तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि मेरे साथ क्या होता है, वो जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो मेरे हर लम्हे से वाकिफ है, वो मेरे नाम से वाकिफ है, वो मेरे एड्रेस से वाकिफ है,
जैसे ही करनेलियस को कहा गया ना कि पतरस को बुला ले, तो फरिश्ते ने उसको एड्रेस बताया उसके घर का कि कहाँ ठहरा हुआ है, अमाल 10 बाब में। तो क्या खुदा फरिश्ता एड्रेस बता रहा है उसको, तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे जानता है मैं कहाँ हूं, मुझ पर जो मुसीबतें आती है उसको पता है। तो ये मेरे लिए तसल्ली और सब्र का मकाम होता है कि मेरा खुदा जानता है कि मेरे साथ क्या है। इसलिए अज़ारसानी में से गुजरना आसान हो जाता है जब मुझे ये पता चलता है कि मुझे कोई हस्ती देख रही है, और वो हस्ती जो है वो बड़ी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि वो सारी दुनिया को मिलिया-मेट कर सकती है। ये पैसा हवाला मुझे मिल गया मुझे यिर्मयाह 23 वर्स 24 में, क्या कोई आदमी पोशीदा जगह में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावंद फरमाता है, क्या जमीन और आसमान मुझसे मामूर नहीं? खुदावंद फरमाता है, जमीन और आसमान जो है वो मुझसे मामूर है, वो उसकी आंखें जो हैं वो इस जमीन पर हर एक शख्स पर हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जानता है, देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। या इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको पता चलता है हिब्रू अब्रानियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। मैंने पढ़ा अब्रानियों 4 बाब और उसके सामने तो हम नंगे हैं, या बेपर्दा है, he can see us, खुली, उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। बिल्कुल, हमने हिसाब उसको देना है, उसको पता है कोई चीज। राइट। ओके, किसी और का कोई सवाल हो? सिस्टर अनीता का क्वेश्चन उन्होंने हाथ खड़ा किया। यस सिस्टर। जी थैंक यू पास्टर जी, आप इतनी खूबसूरती से मैसेज देते हैं, तो वैसे एक एक बात की हमें समझ आती है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन आपको बरकत दे कसरत से। आप जब भी कलाम करते हैं तो कलाम से भी है कि कलीसिया में ये सारी चीजें पाई जाती थी, मोहब्बत, ईमानदार, खिदमत, सब्र। क्या मैं पूछूंगी आज भी पाई जाती हैं? और दूसरा ये कि जब हम खिदमत में आ गए हैं तो बहुत सी चीजें खुदा ने हमें दूर साइड पे कर दी हैं। तो वही लोग जो मुझे मजाक करते थे, आप बुआ जी या पास्टर्स बन गए हैं, तो खुदा ने किया ऐसे जो खुदा की मर्जी थी। तो हमने फिर भी हंसकर, हमने सिर्फ दुआ की, उनसे बात करनी, और आज वही लोग खुदावन का हमें दुआ की रिक्वेस्ट देते हैं। तो पहला दर्जा जैसे खुदावन को देते हैं, तो कभी कभी मैं समझती हूँ कि ये बहुत बोरियत भी होती है कि मैंने बस काम से पॉइंट पे बात करती हूँ, सिर्फ दुआ की बात निकलती है तो उसकी बरकत मिलती है। तो ये जरूरी है कि खुदावन ने ऐसा किया और ऐसे ही चलते रहें, ये भी बता दीजिए। थैंक यू। सवाल क्या था, मुझे समझ नहीं आई सवाल की भाई साहब। जी मोहब्बत और सब। जी पास्टर जी आप बता दीजिए। मोहब्बत, आपका मतलब है कि आजकल क्या वो मोहब्बत पाई जाती है, सब्र जो उस वक्त पाया जाता था? यस भाई साहब। जैसे कि लोग बहुत खुदा में आते हैं या अभी खुदा से दूर हैं, कलीसिया बहुत प्यार भी करती हैं, लेकिन जब कोई ऐसा वक्त आता है तो वो कमजोर भी पड़ जाती हैं, खुदा से दूर हो जाती हैं सब्र की वजह से। और दूसरा आपने दुआ में मैसेज में कहा कि हमें सारी चीजें छोड़नी चाहिए जब खुदा में आ जाते हैं, यहाँ तक करके सिर्फ खुदा की बात हो और पूरे दिल से। इसमें कोई हमें नाम नहीं मिलना चाहिए खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हमारी जिंदगियों में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक करके फैमिली को भी मैं कहती हूँ कि आप पुरानी आते बातें छोड़ दे, दुआ की बस बात होती है। तो ये जरूरी है ना हमारी जिंदगी में, ये बता दीजिए। ये जरूरी है। देखें, जब वो मैंने अभी एक हवाला पढ़ा था कि दुनिया की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। जैसे जैसे मैं मसीह में बढ़ता हूं, मेरे अंदर तब्दीली आनी जरूरी है, और अगर वो तब्दीली नहीं आती तो इसका मतलब है कि मैंने सच्चे दिल से मसीह को कबूल नहीं किया। और अगर मुसीबत भी नहीं आती तो इसका मतलब है कि यीशु आपके साथ नहीं है।
यस जी ये भी एक जरूरी है, क्योंकि लिखा है कि खुदा के लोगों पर मुसीबतें आती हैं, जरूरी हैं, सताए जाएंगे। वो तमाम जो उससे कबूल करते हैं वो सताए जाएंगे। और मैं सताया नहीं ना जाता, तो मुझे लगता है ये क्या है यार। तो ये भाई साहब, ये वादा खुदा ने क्यों अपने लोगों के साथ किया कि तुम सताए जाओगे? ये वादा है ना उसका, या क्या वजह, क्यों? उसकी वजह ये है वो तो कि सलामती का शहजादा है। हाँ देखें, जब आप क्रूसिबल है ना, कहते हैं क्रूसिबल को, खटाली, वो बर्तन जिसमें सोना रखा जाता है, ठीक है ना, जिसमें सोना रख कर तो उसको हीट दी जाती है। अगर आप कभी सुनार की दुकान पे गए हों और आपको ये नज़ारा नजर आए, तो आप देखेंगे कि वो उसको देखता है, सोने को, उसको भट्ठी के अंदर रखता है, उसको हीट देता है, हीट देने के बाद उसको निकाल के फिर देखता है। तो अगर वो सही नहीं ना, तो उसको और ज्यादा हीट देता है, और मतअद्दद बार ऐसा वो करता है। हीट देने के बाद वो कुंदन जब बनता है ना, सोना खालस, फिर वो उसको छोड़ता है। तो खुदा जो है ना, मेरी बात आखिरी बादशाह के लिए बड़ा फिक्रमंद है। अब अगर मैं उसके हुक्मों को यहाँ इस दुनिया में नहीं मान सकता, उसके लिए मुसीबत नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो फिर वो मुझे अपने साथ आसमान पर क्यों लेकर जाएगा? अगर मैं यहाँ पर मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनसे इनकारी करता हूँ, क्योंकि मैंने खुदा को अपनाया, और जब मैं खुदा को अपनाया तो उसके लिए वो मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो खुदा मुझे आसमान पर इसलिए नहीं लेके जाएगा कि वहां भी मैं शायद लूसीफर की तरह उसका इनकार करता हूँ। यानी वो क्योंकि चाहता है कि खुदा हम खालिस खालिस दोबारा से इस तमाम सिस्टम को शुरू नहीं करना चाहता कि फिर कोई ना कोई शख्स ऐसा उठे जो वो वही काम करे। तो खालस मुसीबतों के बाद ही इंसान बनता है। वो चाहता है कि हम खालिस हो जाएं तो फिर लेके जाए। खालिस मुसीबतें हमारे खालिस ही बनाती है ना, तो खालिस बनाता है ताकि वहां पे जाके कहीं अबलीस के शिकंजे में ना आ जाए। नहीं, वो अबलीस तो खत्म हो जाएगा भाई साहब, क्या ख्याल है? अबलीस में खत्म हो जाएगा ना, लेकिन जब जान सब पहले आसमान पर गुनाह शुरू, वहां खत्म हो जाएगा वो तो। जब आसमान पर पहला शुरू हुआ, तो उस वक्त क्या अबलीस था? नहीं था, ठीक है ना। वो अबलीस मुझे मेरे काम बनाते हैं, तो अगर मैंने यहाँ खुदा के साथ वफादारी नहीं दिखाई, तो वहां कैसे मैं वफादार रह सकता हूँ? क्योंकि चुनाव का हक मुझे वहीं भी होगा। फिर इसका मतलब है कि हम में से भी कोई अबलीस बन सकता है। आसमान की बादशाह, तो इसीलिए तो खुदा यहाँ पे परख रहा है कि भाई ये जाने के काबिल भी है कि वुड बी नहीं है। पॉसिबल, राइट राइट राइट। क्या यानी कि अगर हम खालिस यहाँ पर नहीं बनेंगे, ऊपर ले भी जाएगा तो फिर वहां पर जाकर भी हम बन सकते हैं, कोई भी इब्लीस का काम कर क्या तो सकते हैं। खुदा खुदा उस प्रोसेस को दोबारा नहीं करना चाहता नहीं दोबारा चाहते, से। राइट। चलो ठीक जी, है शुक्र है जी। खुदावंद जिस भी हाल में रखता है, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में। एक्सक्यूज मी, जी क्या सर। मैं कुछ कह सकता थैंक यू हूँ? पास्टर, सॉरी, यस सर। थैंक यू पास्टर। गिरावर साहब किधर से आए हैं? शुक्र है। रॉबर्ट साहब सुन रहे थे कलाम सर साथ हमारे। हाँ, मैं सुन रहा था। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ जी। पास्टर कोई जॉन और? लतीफ साहब कह रहे थे कि अगर मुसीबत हम पर नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा हमारे साथ नहीं है। मैं पास्टर अशरफ अग्री थे इस बात पर, उन्होंने सेकंड किया। हाँ, वो अग्री थे, लेकिन मेरे ज़हन में जो बात पैदा हो रही है वो ये थी कि जब अयूब पर अभी मुसीबत नहीं आई थी, तो क्या खुदा उसके साथ नहीं था? मैं सोचता हूँ कि बेशक था, लेकिन खुदा मुसीबत की भट्टी में डालकर वो ये टेस्ट करता है कि क्या ये मेरे साथ है कि नहीं है। क्योंकि मुसीबत में और मुश्किल में वफादारी जो है ना, ये जाहिर करती है कि
जिस शख्स को हम प्यार करते हैं वो हम उसके साथ कितने मुखलिस हैं। अगर खुदा हमारे साथ मुखलिस है तो वो मुसीबत में डालकर वो सिर्फ ये वो रहता तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन वो ये देखता है कि जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ क्या वो भी मेरे साथ मुखलिस है या नहीं है। तो यही वक्त जो है वो ऐसा टेस्ट जो शुरू की कलीसिया जो है उस पर भी आया और आखिरी जमाने की जो कलीसिया है उस पर भी ये वक्त आएगा। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो खुदा जो है वो हमारे अच्छे वक्त में भी हमारे साथ है और बुरा वक्त हो तो फिर भी वो हमारे साथ है। उसने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यस। तो इसका मतलब है कि बुरे वक्त में इंसान कई दफा खुदा को छोड़ ओके देता है। जॉन, आई नीड टू रश, आई नीड टू गो। ओके सर, थैंक यू। Sorry. लास्ट प्रेयर करते हैं। क्यूरिया बेटा लास्ट प्रेयर ले। जॉन, आई हैड एन ओके, अपॉइंटमेंट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आई नीड टू रश। ओके। मैं जा सकता हूँ? जी सर, जी जरूर जरूर। Pastor sir, thank you so much for nice message. God bless you. ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई नीड टू रश, मेरी अपॉइंटमेंट है तो मैं लेट हो रहा हूँ। ओके, बाय बाय। God be with you. आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत सेशन के लिए और बाबरकत कलाम के लिए। अब जबकि हम अपनी इबादत के आखिरी सेशन में दाखिल हो चुके हैं तो आए हम सब इस ईमान के साथ कि हमारा खुदा जिंदा और हमारी तमाम दुआओं को सुनने और कबूल करने की कुदरत रखता है। हम सब अपनी मुनाजातें शुक्रगुजारियाँ उसके हुज़ूर पेश करें। और आखिरी दुआ के लिए मैं पास्टर नथानियल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो हमारे दरमियान मौजूद हैं तो वो रहनुमाई कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपको बरकत दे। जी, मैं जमायत में से किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो ज़रूर अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वेलकम सर नथानियल। फर्स्ट नथानियल, मेरी रिक्वेस्ट है, वो मेरा बेटा काफी परेशान है, उसका मोबाइल जो है वो गन पॉइंट पर छिन गया था और उसमें उसके बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट्स और कई जगह पर उसने जॉब के लिए रिक्वेस्ट दी हुई थी और उसको इंतजार था कि कहीं से कोई आंसर आएगा, लेकिन वो मोबाइल उसका छिन गया है जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में है। प्लीज उसकी तसल्ली के लिए दुआ कीजिए। जी बेटे का नाम बताइए सर। एंड्रियन। एंड्रियन जी, एंड्रियन रॉबर्ट। जी सर, चलिए दुआ करते हैं। अजीमुल शान फतमंद खुदा कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे हक तरह तो जो है, जो था, जो आने वाला है, कादर मत जिंदा जलाली आसमानी खुदा रहमतों के बानी, दिल की गहराइयों से तेरे सामने अपने सर को झुकाते हुए तेरा शुक्र गुजारते, शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए, इस ठाए वक्त के लिए जो तूने हमें बख्श दिया। शुक्रगुजार हैं कि जिंदों की जमीन पर सलामती से मौजूद हैं और तुझको पुकारते हैं इस ईमान के तहत कि जो हम तुझसे मांगते तू हमें देता है, क्योंकि तू हमारा खुदा है जो हमारी परवाह करता है। बाप तेरा शुक्रगुजार है इस चुनाव के लिए कि तूने हमें चुना, इस लायक ठहराया कि वाजिब तौर पर तेरी इबादत कर सके, तेरी महिमा गा सके, तेरे कलाम की बातों को सुने, कबूल करें और समझे और उस पर चलते हुए तुझको पाले। बाप तेरा शुक्र हो कि बाप तू हमारी परवाह करता है। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ तेरी बेटी क्यूरिया के लिए। बाप जिन्होंने आज की कहानत की जिम्मेदारी को निभाया, तेरी बेटी कैरलिन जवानी की दहलीज में है। बाप तू अपनी बेटी को हमेशा अपनी पनाह में रखते हुए हर उस खुशी को पूरा कर जिसकी वह तुझसे हाजत रखती है।
मैं तेरी बेटी और उसके घराने के लिए ढेरों बरकत की इल्तिजा करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि तू अपनी बेटी को उस मंजिल तक पहुंचा जिस राह पे वो चलना चाहती है। बाप, इसी तरह शुक्रगुजार तेरे बंदा पास्टर अशरफ यकूब के लिए जिन्होंने तेरे कलाम की मनादी, तेरे कलाम की उम्मीद बातों को तक हम तक पहुंचाए। ऐ बाप, तो अपने खादम को यूं ही अपनी मुनादी में खर्च कर ताकि तेरी राह हमवार हो और तू जल्द अपनों को अपने साथ ले जाने के लिए आए और हम सब तुझ खुदा का इस्तेमाल करते हुए पहली क़यामत में शरीक हो। ऐ बाप, शुक्र करता हूँ तेरे उस कलाम के लिए, तेरे उस कलाम के राजों के लिए जो हम तक आज पहुंच। ऐ बाप, मैं तेरे बंदा के लिए ढेरों बरकत की इल्तिजा करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि तेरा बंदा इसी तरह तेरी मनादी में खर्च हो और भटकी भीड़ों को तेरे गला में वापस ले आए। तेरा बंदा, उसकी मिनिस्ट्री और उसके घराने के ऊपर तेरी हमेशा बरकत इसी तरह बनी रहे। मिन्नत करता तेरे बंदा पास्टर लतीफ के लिए। ऐ बाप, तो अपने खादम को बरकत से मामूरी बख्श, उसकी आसें, उम्मीदें, हसरतें तेरे यीशु नाम के वसीला से पूरी। मैं तेरे बंदा के लिए हमेशा ऐ बाप उम्र की दराजगी और सलामती की इल्तिजा करता हूँ। अपने बंदा को उम्र की दराजगी दे, सलामती दे, ताकि तेरा बंदा हमेशा तुझ में बड़े तरक्की करे और बहुतों को राय हक पर ले आने में कामयाब हो। इसी तरह मैं मिन्नत करता हूँ पास्टर रॉबर्ट के लिए। ऐ बाप, अपने बंदा को बरकत से मामूरी बख्श, जो भी उसकी जरूरतें ऐ बाप तू बखूबी जानता है। ऐ बाप, खास कर मिन्नत करते बेटे के लिए कि जो परेशानी की हालत में, जिसका मोबाइल है बाप जबरदस्ती छीना गया है, ऐ बाप तो अपने बेटे को सब्र दे, तजल्ली दे, क्योंकि बाप इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारी ऐसी हरकत का सामना करते, लेकिन तू पालनहार है, तू हमारी जरूरतों से बखूबी जानता है। ऐ बाप, छीनने वाले लोगों के दिलों में रहम पैदा कर, ताकि ऐ बाप वो मोबाइल तेरे यीशु नाम के वसीला से वापस हो। ऐ बाप, मैं तेरे बेटे के लिए सब्र और तसल्ली की दुआ करता हूँ। ऐ बाप, रॉबर्ट साहब के घराने की एक एक फर्द को बड़ी बरकत से मामूरी बख्श, ताकि हमेशा ये घराना तेरे हुजूर झुका और जुड़ा रहे। इसी तरह मैं मिन्नत करता हूँ सिस्टर समर सराफीन के लिए, बच्चों के लिए, डॉक्टर साहब के लिए। ऐ बाप, तू सिस्टर समर सराफीन को, उनके घराने को ढेरों बरकत से नवाज। सिस्टर उल्फत को बरकत से मामूरी बख्श, तेरी महिमा गाती है, तेरी खिदमत करती है बाप, तो अपनी बेटी की खिदमत को अपनी हुजूर में याद फरमा और ढेरों बरकत से नवाज जिसकी वो तुझसे हाजत रखती। इसी तरह मैं मिन्नत करता सिस्टर अनीता के लिए। ऐ बाप, तो अपनी बेटी को बड़ी बरकत, अपनी दानिश से उसको भर दे, ताकि बाप हमेशा तेरे डारों को अपनी जिंदगी गुजारे। मैं सिस्टर अनीता सनी और उसके घराने के लिए ढेरों बरकत की इल्तिजा करता हूँ। सिस्टर अनीता यूसुफ के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, सिस्टर किरण के लिए और उनके घराने के लिए, सिस्टर परदोस के लिए, सिस्टर रुखसाना के लिए, सिस्टर मलिहा और उनके घराने के लिए। ऐ बाप, ये बहनें इस आईडी में आती हैं, तेरे कलाम की बातों को सीखती है, सिखाती है। ऐ बाप, तो इन सब घरानों को ढेरों बरकत से नवाज। मिन्नत करता हूँ भाई इल्मास के लिए, क्या बाप भाई इल्मास को ढेरों बरकत से नवाज। बाप, तू अपने बंदा की हाजतों को जानता, तेरे यीशु नाम के वसीला से उसकी जरूरतें पूरी हो और हम तेरे जलाल के लिए गवाही ले हैं बाप। इसी तरह मैं मिन्नत करता हूँ सिस्टर अनीला के लिए, उनके घराने के लिए।
बाप तो अपनी बेटी को ढेरों बरकत से नवाज। भाई साबिर के लिए बरकत की इल्तिजा करते, मिन्नत करते हो तो अपने बंदा को ढेरों बरकत से नवाज, औलाद जैसी नेमत से आसूदा कर, ताकि वो भी औलाद की खुशी पाते हो तेरा शुक्र करें बाप। इस तरह मैं मिन्नत करता हूँ भाई विलियम के लिए, उनको बरकत से मोरी दे। भाई सूरत के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ बाप। खादमीन को याद करता हूँ जो इस आईडी में आते, तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाने का जरिया बनते, एक एक खादम को बड़ी बरकत दे। पास्टर लियाकत को और उनके घराने को बड़ी बरकत दे। पास्टर जहाजेब और उनके घराने को बड़ी बरकत दे। पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन के लिए, सिस्टर शाजिया के लिए, बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। सिस्टर शाजिया हमीद के लिए और उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और भी है बाप जिनके नाम पुकारे नहीं गए, तो एक एक खानदान को बड़ी बरकत दे। भाई इफ्तिखार के लिए, बहन रजिया के लिए, बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खासकर मिन्नत करता हूँ भाई साइमन के लिए, क्या बाप तू भाई साइमन को नौकरी जैसी नेमत से आसूदा कर। बाप तेरा बंदा कई माह से बेरोजगारी की हालत में परदेश में बैठा है बाप, तो अपने कर्म की निगाह कर आसमान के दरीचे खोल और अपने बंदा को खुशी दे, शादमानी दे, ताकि वो भी तुझ खुदा के जलाल के वास्ते गवाही जोड़े बाप। बहन समीना के लिए, बेटी सानिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं। बहन रुबीना के लिए, बेटी रिमशा के लिए, बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। आखिर में अब आप बेस्ट वॉइस ऑफ गॉड की आईडी के एक एक मेंबर के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। मिन्नत करता हूँ तो एक एक मेंबर को ढेरों बरकत से नवाज और ईमान में मजबूती ला, ताकि हमेशा हम तुझ में बड़े तरक्की करें और तेरे हो करें। अपनी शरीक हयात के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। बाप तेरी बंदी है, तुझ में जुड़ी है, तो उसकी जरूरतों को बखूबी जानता है, उसकी हर मुराद को पूरा कर, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। बच्चों के लिए मिन्नत करता हूँ, खास कर जैन के लिए, जरी के लिए, जिनके एग्जाम हो रहे हैं बाप। बाप तू बच्चों को बड़ी बरकत दे, उनके एग्जाम में उनको कामयाबी देना, सलामती देना, तंदुरुस्ती देना। मैं अपने बच्चों के लिए बड़ी बरकत की इल्तिजा करता हूँ। जवानी की दहलीज में बाप हर शर से, बुरी महफिल से, बुरी सोसाइटी से बचा के अपनी पाक नाम रख। अपने लिए बाप मिन्नत करता हूँ, तू जानता है हमारी जरूरतें क्या है बाप। एक नौकरी जैसी नेमत से आसूदा कर, ताकि बाप तेरे जलाल के जिद वास्ते बाप इस महफिल में गवाही दी कि जलाली खुदा हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा करता है बाप। एक एक जान को बड़ी बरकत देना और तौफीक देना कि हमेशा हम तेरे डर खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हुए तुझ खुदा के साथ जुड़े और वफादार रहे। क्योंकि मांगते हैं आप ही के कादिर बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। आए हम सब खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। मैं पास्टर लतीफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सबको कलमाती बरकत से रुखसत कीजिए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और सारी हाजिर जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। जलाल बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस सारी इबादत के लिए। खुदावंद हम सबके वक्त को, खिदमत को और शुक्रगुजारी को कबूल करे, और इसी तरह हम सबकी हिफाजत का जिम्मा ले, आमीन। हम सब खुदावंद के फतेहमंद नारे से रुखसत होंगे।